हेलो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, की कॉन्सेप्ट समझते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या है कि लेट्स से एक पैरेललोग्राम है। एक साइड उसकी ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरी साइड को बी वेक्टर से। तो जो एक डायगोनल होगा, दिस डायगोनल, ये डायगोनल होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट। लेकिन अगर कोई दूसरा डायगोनल बनाना है, दूसरा मतलब ये वाला डायगोनल बनाना है, राइट। इस वाले डायगोनल को कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल लॉ से भी लिख सकते हैं। ट्राइंगल लॉ से कैसे लिखेंगे? बी वेक्टर प्लस डायगोनल वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, है ना। तो ये डायगोनल वेक्टर कितना आ जाएगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ जाएगा। तो दो डायगोनल वेक्टर मिल गए, एक तो डी1 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और एक डी2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। एक तो ये चीज हमको समझनी है कि दो डायगोनल वेक्टर है ना, डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। आप जिस डायरेक्शन में अज्यूम करोगे उसके अकॉर्डिंग ए माइनस बी और बी माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। सेकंड थिंग इज, अगर इसी का हमको एरिया फाइंड करना है पैरेललोग्राम का, तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है, आप इसको हाफ d1 क्रॉस d2 भी कर सकते हो, या फिर d1 क्रॉस d2 मतलब डायगोनल वेक्टर का क्रॉस, या फिर जो साइड वेक्टर्स है उनका क्रॉस भी कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं इसे अब, है ना। तो एक जो d1 वेक्टर होगा वो क्या होगा? इन दोनों को ऐड करके आएगा 2i माइनस 4j प्लस 5k प्लस i माइनस 2j माइनस 3k। दोनों को ऐड किया, d1 वेक्टर आ गया 3i माइनस 6j प्लस 2k। d2 वेक्टर आएगा दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2i माइनस 4j प्लस 5k माइनस i माइनस 2j माइनस 3k, राइट। और d2 वेक्टर आ गया i कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप। लेकिन उसने डायगोनल वेक्टर नहीं मांगे, उसने क्या बोला है? यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वन ऑफ इट्स डायगोनल वेक्टर, है ना। आप चाहो तो की कॉन्सेप्ट में भी ये लिख सकते हो। यूनिट वेक्टर क्या होता है कि अगर ए कोई यूनिट वेक्टर है तो वो आता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। यूनिट वेक्टर भी लिख लेते हैं। चलो तो एक काम करते हैं, डी1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं पहले। डी1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 36 प्लस 4, है ना। 49 आ रहा है, 7 आ जाएगा। सिमिलरली d2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट 69, है ना। ये लीजिए d1 कैप, d1 कैप आएगा d1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 से डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। ये आएगा हमारा आंसर, है ना। उसने कहा कि किसी भी एक को फाइंड कर दो। हम एक काम करते हैं, दोनों वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। दूसरे का है मैग्नीट्यूड अंडर रूट 69, राइट। ये आएगा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप। ये भी क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया, है ना। सेकंड पार्ट क्या है कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालना है, तो ए क्रॉस बी कर देते हैं ना, वो पता है हमको। एरिया इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के, है ना। 2 - 4 5, 2 - 4 5 और दूसरा वेक्टर है 1 - 2 - 3, राइट। इनका हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, सही है। चलो कर देते हैं। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ना, तो लास्ट में हम क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर देंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, आई कैप का कोफिशिएंट आएगा 12 + 10 माइनस जे कैप का कोफिशिएंट आएगा -6 - 5 प्लस के कैप का कोफिशिएंट आएगा -4 + 4। ओके, के कैप का कोफिशिएंट 0 आ रहा है, -4 + 4 बिल्कुल सही। तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ 22i माइनस 11j। दोनों से 11 कॉमन आ रहा है, 2i माइनस j। तो जो एरिया होगा
एरिया क्या आएगा, 11 टाइम्स अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब 11√5 स्क्वायर यूनिट्स, है ना, ऐसे यूनिट्स भी लिखने पड़ेंगे आंसर। थैंक यू।